Bedtime Stories with Naina. Hi friends and welcome to Bedtime Stories with Naina. दोस्तों, I'm sure आप सबने अपने दांत ब्रश किए, मगर मिंटू, क्या तुमने अपने दांत ब्रश किए? मैंने तो अपने दांत ब्रश कर लिए हैं और मैं स्टोरी सुनने के लिए भी रेडी हूँ। अरे वाह मिंटू, that's like a good boy. तो कहानी शुरू करें। मिंटू, ये कहानी एक मछेरे और उसकी बीवी की है। फिशरमैन की कहानी? हाँ, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है। दोस्तों, ये मछेरा क्योंकि एक दरिया के पास रहता था, इसीलिए वो दरिया से मछली पकड़कर बेचता था। बहुत दिन से वो मछलियां नहीं पकड़ पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी बीवी उस पर बहुत नाराज हुई। मछलियां बेचना तो दूर की बात, उसके घर पे तो कुछ खाने को भी नहीं था। तो मछेरा मजबूर होके फिर दरिया मछली पकड़ने चला गया। वो परेशान होके सोचने लगा, दोबारा घर जाऊंगा खाली हाथ तो फिर से बीवी की वही बातें सुनने को मिलेंगी। उसने बहुत दिल से दुआ की कि आज कोई मछली उसके हाथ लग जाए। एकदम से उसकी डोर में हरकत हुई और उसने खुश होकर जल्दी से डोर को पानी से बाहर खींचा। दोस्तों, मछेरे को डोर खींचने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। काफी मेहनत के बाद फाइनली मछली नजर आ गई। ये मछली पकड़ी गई। मिंटू, मछेरा मछली को देख के हैरान ही रह गया, क्योंकि उसने इससे पहले इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत मछली कभी ना देखी थी। मछली का रंग गोल्डन था, बिल्कुल सोने जैसी। मछेरे को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसी भी कोई मछली हो सकती है जो सोने जैसी हो। वाओ, बिल्कुल गोल्डन सोने जैसी मछली। इतनी प्यारी मछली तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मछेरा सोचता है कि ये मछली बादशाह को पेश करे ताकि बादशाह उसे इनाम दे और उस इनाम से वो अपने सारे के सारे कर्जे उतार सके और अपना पक्का घर भी बना ले जो बारिश में बह गया था। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचता है और घर जाके दरवाजा जोर से बंद करके अपनी बीवी को मछली के बारे में बताता है। अरे, उसकी बीवी को मछली कितनी प्यारी लगी होगी, है ना? मछेरे ने अपनी बीवी को बताया कि वो ये मछली बादशाह की खिदमत में पेश करना चाहता है ताकि बादशाह उसको इनाम दे और उस इनाम की मदद से मछेरा अपना घर बना सके जो पानी में बह गया था और अपना सारा कर्जा भी चुका सके। हाँ मिंटू, मगर मछेरे की बीवी ने फिर वही बातें करना शुरू कर दी। शुक्र है इतनी बड़ी मछली पकड़ी जिससे हम सबका पेट भर सके, और तुम इसे बादशाह की खिदमत में पेश करना चाहते हो। मछेरे ने अपनी बीवी को बहुत समझाया कि बादशाह की खिदमत में पेश करने से ज्यादा फायदा होगा, लेकिन वो ना मानी। उसने मछली को काट दिया मिंटू। ओह नो, ये तो इतनी प्यारी मछली थी। और मिंटू जैसे ही उसने मछली के पेट को काटा, वो हैरान हो गए और फौरी मछेरे को आवाज लगाई, इधर आए और देखें कि मछली के पेट से क्या निकला है। मछेरा फौरी अपनी बीवी के पास आया और वो भी हैरान हो गया, क्योंकि मछली के पेट से एक मुर्गी के अंडे के बराबर हीरा चमकता हुआ निकला था। हैं? मछली के पेट से हीरा? मिंटू वो बहुत खुश हुआ और अपनी बीवी से बोला, अब तुम इस मछली को पकाओ और किसी को ना बताना कि मछली के पेट से क्या निकला है। मैं ये हीरा बाजार लेकर जाता हूँ, अभी इसकी कीमत का अंदाजा लगाता हूँ। ओह नो, नैना, इतना बड़ा सीक्रेट? हाँ मिंटू, बड़ा सीक्रेट तो था। मछेरे की बीवी अपने बच्चों को खाना देती है और खुद थोड़ी सी मछली पड़ोस में लेकर जाती है। वो अपनी पड़ोसन को मछली देती है और कहती है, हम भी अपना मकान पक्की ईंटों से बनाने वाले हैं ताकि बारिश में परेशानी ना हो। पड़ोसन हैरान होकर कहती है, पक्के मकान के लिए तो काफी पैसे चाहिए होते हैं, है ना? मछेरे की बीवी कहती है, हाँ, तो अच्छा खासा महंगा होगा हमारा हीरा, हम तो अमीर हो गए हैं भाई। और ये सुनकर पड़ोसन पूछती है, अरे कौन सा हीरा, कैसा हीरा?
मछेरे की बीवी से तो रहा नहीं जाता और वो पड़ोसन से कहती है, पहले वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। वो वादा करती है और मछेरे की बीवी सारा किस्सा अपनी पड़ोसन को सुना देती है। हैं? लेकिन मछेरे ने तो मना किया था ना। मिंटू, मना तो किया था, लेकिन मछेरे की बीवी के पेट में कहाँ कभी कुछ रहता था। वो पड़ोसन को सब बता देती है, लेकिन पड़ोसन उसके जाने के बाद अपने शौहर को बता देती है। उसका शौहर हैरान हो जाता है और फिर वो अपने दोस्त को बता देता है और फिर होते 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 ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि मछेरे को एक गोल्डन मछली के पेट से एक मुर्गी के अंडे के बराबर हीरा मिला था। ओह नो, अब क्या? मिंटू, रात होते ही मछेरा घर की तरफ को आ रहा होता है कि रास्ते में लोग उसे हीरे के बारे में पूछते हैं, मगर वो किसी को जवाब नहीं देता और जल्दी से घर जाकर अपनी बीवी से पूछता है, क्या तुमने किसी को हीरे के बारे में तो नहीं बताया? मछेरे की बीवी घबरा कर बोलती है, कसम से मैंने तो किसी को हीरे के बारे में नहीं बताया। किसी को नहीं पता कि हमारे घर में मुर्गी के अंडे के जितना हीरा है। हैं? लेकिन मछेरे की बीवी ने तो पड़ोसन को हीरे के बारे में बताया था ना नैना। हाँ मिंटू, लेकिन डर के मारे वो ये बात छुपाती है और मछेरे से झूठ बोलती है। मछेरा परेशान होके बोला, फिर पूरी बस्ती को ये कैसे पता चल गया? रास्ते में सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास मुर्गी के अंडे के जितना हीरा कहाँ से आया। अगर गलती से तुमने किसी को बता भी दिया तो अभी कबूल कर लो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। हैं? ये कैसी बात हुई नैना? आई नो, मछेरा बोला, हमारे मोहल्ले में बहुत से चोर भी हैं जो हीरा चोरी करने की जरूर कोशिश करेंगे। अरे इसी बात का तो मुझे डर था। इतने बड़े और कीमती हीरे के बारे में इस पे तो सबकी आंख होगी। मछेरे की बीवी बोली, मैंने तो बच्चों को खाना खिलाया और उनको सुला दिया और तुम हो के मेरे पे इतना शक कर रहे हो? अभी ज्यादा मत सोचो, खाना खाओ और सो जाओ। अरे मछेरे की बीवी ने फिर उसको सच नहीं बताया? हाँ मिंटू, एक दफा फिर से मछेरे की बीवी ने सच को छुपा लिया। मछेरा अपनी बीवी पे बहुत एतबार करता था और उसकी बात को दरगुजर करके खाना खा के सो जाता है। आधी रात को जब पूरे मोहल्ले के लोग सो रहे थे, एक चोर चुपके से मछेरे के घर में घुस जाता है और हीरा ढूंढ लेता है। ओह नो! मिंटू, वो चोर उस कीमती हीरे को जल्दी से उठाकर मछेरे के घर से भाग जाता है। अरे बेचारा मछेरा, सुबह उठकर तो वो बहुत ही उदास हुआ होगा। हाँ मिंटू, सुबह होते ही मछेरे की बीवी फौरन हीरा देखने जाती है और देखती है कि घर में सब चीजें उलट-पुलट होती हैं। वो शोर मचा देती है और जोर-जोर से रोना शुरू कर देती है, हाय मेरा हीरा चोरी हो गया। ये शोर सुनकर मछेरा अपनी बीवी के पास आता है और देखता है कि हीरा घर से गायब है। वो पलटकर अपनी बीवी से बोलता है कि अब तो सच बता दो, तुमने क्या किसी को हीरे के बारे में बताया था? अरे इतना नुकसान हो गया, अब तो मछेरे की बीवी को सब कुछ सच सच बता ही देना चाहिए है। मिंटू, मछेरे की बीवी फौरन शर्मिंदा हुई और उसको बताने लगी कि उसने पड़ोसन से वादा लिया था कि हीरे के बारे में किसी को ना बताए। मछेरा उदास होकर बोला, तुम्हारे सिर्फ एक झूठ बोलने की वजह से देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अगर गलती हो भी गई थी तो सच बोलना चाहिए था ताकि और नुकसान से बच जाते। हम हीरे को किसी अच्छी जगह छुपा देते। काश के मछेरे की बीवी ने पहले ही झूठ ना बोला होता। आई नो मिंटू, क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर आपसे गलती हो भी जाए तो अपनी फैमिली को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए है। जी हाँ मिंटू, क्योंकि थोड़ी सी डांट सुनना बहुत बड़े नुकसान से बेहतर है।
कभी ना कहना। झूठ के नुकसान है बड़े भाई, झूठ कभी ना कहना। सच थोड़ा मुश्किल ही सही, फिर भी सच ही कहना। सच थोड़ा मुश्किल ही सही, फिर भी सच ही कहना। चाहे दुनिया सारी बोले, झूठ कभी ना कहना। मुश्किल होगी थोड़ी सी, पर सच्चा दिल ही रखना। लल्ला ला 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 ला, लल्ला ला 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 ला, लल्ला ला 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 ला, लल्ला ला ला। एक दफा जो झूठ कहा हर बार कहना पड़ेगा। एक दफा जो झूठ कहा हर बार कहना पड़ेगा। कोई ना मानेगा बात भी, हर कोई झूठा कहेगा। झूठे कोई ना मानेगा बात भी, हर कोई झूठा कहेगा। चाहे दुनिया सारी बोले, कभी ना कहना। मुश्किल होगी थोड़ी सी, पर सच्चा दिल ही रखना। लल्ला ला 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 ला, लल्ला ला 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 ला, लल्ला ला 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 ला, लल्ला ला ला। वेलकम बैक दोस्तों। तो मिंटू, तुम्हें आज का सॉन्ग कैसा लगा? मुझे आज का सॉन्ग तो बड़े मजे का लगा है और ये सॉन्ग मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी गाऊंगा। वाओ, गुड जॉब मिंटू। और दोस्तों, आप इस सॉन्ग को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई और फन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहना बेड टाइम स्टोरीज विद मिंटू एंड नैना। गुड बाय। बाय बाय।